नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी से निकल करके आ रही है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर के जिस तरीके से लगातार तमाम कयास लगाए जा रहे थे, पवन सिंह जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहां से नामांकन भर दिए थे और अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी उन्होंने ली थी। तो अब ऐसी स्थिति में काराकाट से पवन सिंह को सीधा सीधा पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, यानी कि साफ कहे तो अब पवन सिंह बीजेपी के सदस्य नहीं रहे हैं। और आपको बताते चले कि जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने पवन सिंह को जो है निष्कासित किया है। और कहीं ना कहीं जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जो समीकरण तैयार हो रहा था, जिस तरीके से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा थे और फिर उसी के साथ साथ राजाराम कुशवाहा जो है वो विपक्षी दल से थे, यानी इंडिया गठबंधन के तरफ से प्रत्याशी थे, और इस बीच एंट्री हुई थी पवन सिंह की। और आपको बताते चले कि अब इसके ऊपर लगातार जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक बमकी हुई थी, राजनीतिक गर्म थी, लगातार चर्चाएं चल रही थी कि राजपूत और कुशवाहा वोट बैंक बंटने की संभावना है। और कहीं ना कहीं इसको मद्देनजर रखते हुए अब पवन सिंह को जो है निष्कासित कर दिया गया है, यानी बीजेपी अब सीधा सीधा पवन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। आपको बताते चले कि पहले तो बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई, लगा कि बीजेपी सॉफ्ट खेलना चाहती है, पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करेगी ताकि राजपूत नाराज ना हो जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने कठोर फैसला लिया है। दरअसल इसके पीछे के वजह भी बिल्कुल साफ साफ नजर आते हैं। जिस तरीके से आरा से आर.के. सिंह हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर कुशवाहा समाज का एक बड़ा जो है वोट बैंक मायने रखता है। और कुशवाहा समाज ने साफ साफ कहा था कि अगर राजपूत समाज उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं देगा, पवन सिंह को वोट देगा, तो फिर कुशवाहा समाज बाकी के क्षेत्रों में वोट नहीं डालेगा। तो ऐसे में बीजेपी को आरा में, सासाराम में, बक्सर में भारी नुकसान देखने को मिल सकता था। इन तमाम लोकसभा क्षेत्रों में कुशवाहा वोट बैंक बहुत असर रखता है। और आखिरकार अब कहीं ना कहीं राजपूत जो है चेहरा, जो पवन सिंह खुद को बता रहे थे, अब उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। यानी कि चीजें स्पष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब सीधा सीधा जो है फ्रंट फुट पर आकर के राजनीति कर रही है, क्योंकि वो अपने 3-4 और लोकसभा सीटों को खराब नहीं करना चाहती है, उनके समीकरण पर पानी नहीं फेरना चाहती है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार पर प्रवासीय दौरा कर रहे हैं। एक हफ्ते के भीतर 2 बार प्रधानमंत्री मोदी का आना दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार की सीटों को लेकर के कितने चिंतित हैं, बिहार की सीटों को लेकर के कितने सजग हैं, बिहार की सीटों को लेकर के कितने विचाराधीन हैं। और अब इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई पवन सिंह के ऊपर हुई है। हम लोग भी लगातार सवाल करते रहे थे, चाहे बीजेपी प्रवक्ता हो, कोई भी हो, उनसे लगातार बातचीत संपर्क में थे ही कि पवन सिंह के ऊपर कार्रवाई होगी क्या। और आखिरकार पवन सिंह के ऊपर कार्रवाई हो ही गई है। और अब उपेंद्र कुशवाहा जो है वो वहां से एनडीए के प्रत्याशी हैं और पवन सिंह जो है वो बीजेपी पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। अब ऐसे में पवन सिंह क्या कुछ करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पवन सिंह के इस निष्कासित करने पर बीजेपी से? क्या सोचते हैं आप लोग? कमेंट में जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारी ताकत है, सच की ताकत है। धन्यवाद।